भी दोषी अधिकारियों और अधिकारियों का नाम लेकर के, तो उन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम 8 जुलाई तक का समय दिया है। 8 जुलाई तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस स्थिति में हम 9 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर के आमरण अनशन पर बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और बिहार से आप जानते हैं कि बिहार पर फोकस अभी पूरे नेशनल मीडिया का है। किस मामले को लेकर? भरत तिवारी मामले को लेकर कि किस तरह से जो अलग अलग तरह के अलग अलग पार्टी या फिर जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, उसके कई बड़े बड़े चेहरे जो हैं उनके घर पर गए हैं, लेकिन अभी तक जो परिवार की मुख्य मांग है वो पूरी नहीं हुई है। और इससे परिस्थिति में क्षुब्ध होकर के अब उन्होंने एक अलग निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है, क्या है उनकी मांग, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। भरत तिवारी इनकाउंटर मामला काफ़ी चर्चित है। हमको लगता है एक पखवाड़ा से अधिक हो भी गया, लेकिन अब तक उसमें कोई कार्रवाई, सार्थक कार्रवाई सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा नहीं किए कि जाने के मामला बाद या मामला और तूल ही पकड़ते जा रहा है। अब अचानक जो मामला आया है उसमें भरत तिवारी की मां आशा देवी और उनकी बहन रूबी दोनों ने मिलकर के आज साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि इसमें जो भी दोषी अधिकारी है, उन अधिकारियों का नाम लेकर के, उन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम 8 जुलाई तक का समय दिया है। 8 जुलाई तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस स्थिति में हम 9 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर के आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो इस स्थिति में सरकार के सामने भी एक गंभीर सवाल हो गया है, गंभीर निर्णय लेने का समय है कि उस पर सरकार जल्द निर्णय ले, या नहीं तो यह अगर जंतर मंतर पर जाकर के आमरण अनशन पर बैठती है तो जिस तरह से भरत इनकाउंटर कांड के बाद लोगों का समर्थन मिल रहा है, उस स्थिति में दिल्ली में बहुत सारे लोग पहुंच सकते हैं, देश के कई प्रदेशों से लोग वहां पहुंच सकते हैं, तो यह आंदोलन बड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। इसलिए सरकार के सामने भी अब एक गंभीर सवाल खड़ा है कि आखिर इतने दिनों में पुलिस पर कार्रवाई, जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं अब तक हुआ है। अब जो आशा देवी और जो उनकी मां है और बहन रूबी जो है, उनका जो सवाल है, जिन अधिकारियों का नाम है उसमें एक संजीत कुमार एसडीएम जगदीशपुर, राजेश शर्मा जो उस समय डीएसपी थे जगदीशपुर के एसडीपीओ, उन पर है, राजेश मालाकार एसएचओ जो थाना के शाहपुर के एसएचओ थे उन पर, सच्चिदानंद यादव एसआई, अंकित आर्यन एसआई और अक्षय कुमार एसटीएफ। इन लोगों पर जब तक उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जी अगर उनको 8 तारीख तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया इन आरोपितों को, उस स्थिति में हम आमरण अनशन पर बैठेंगे जंतर मंतर पर जा कर के। अब इस मामला में आप देख रहे हैं कि शुरू से ही मतलब एनडीए के ही कई मंत्री वहां पहुंचे हैं, एनडीए के ही पूर्व सांसद भी वहां पहुंचे हैं और विरोधी दल के लोग भी वहां लगातार पहुंच रहे हैं। उसके अलावा कई संगठनों के, सामाजिक संगठनों से लेकर के जातीय संगठन तक के लोग वहां पहुंच रहे हैं और राजनीतिक दलों के बातों को लेकर भी वहां वाद विवाद छिड़ गया। जैसे अब जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के वहां पहुंच गए 2 दलित नेता वहां पहुंच गए, चिराग पासवान और क्या कहते हैं अशोक चौधरी। अब उन लोगों का जो बयान आया है एक तरह से मतलब जीतन राम मांझी का जो बयान है उसको दबाने की कोशिश है, किस तरह से एक दलित नेता ने जैसे बयान दिया है कि जो इनकाउंटर को सही ठहराया था। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी भी उस बात से पीछे हटे और उन्होंने कहा कि अब न्यायिक जांच का मामला सरकार जांच करा रही है, उसमें जांच में जो रिपोर्ट होगी उस अनुसार जैसे उसमें न्याय मिलना चाहिए। तो इस स्थिति में जैसे अब यह केस पहुंचा है, तो निश्चित रूप से अगर भरत तिवारी की मां और बहन और उनके परिवार के लोग अगर दिल्ली में जाकर के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से एक तरह से हो सकता है संभवतः मतलब यह राष्ट्रव्यापी रूप यह इनकाउंटर कहीं नहीं ले ले, जो राज्य सरकार के लिए हेडेक साबित हो सकता है।
इससे ही जुड़ा मेरा अगला सवाल भी आपसे है, क्योंकि यहाँ अब दिल्ली जंतर मंतर पर जाने की बात है, और जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में ऑलरेडी सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो युवाओं ने एक पार्टी बनाई है, वो ऑलरेडी वहाँ पे धरना पे बैठे हैं और अच्छे खासा युवाओं की संख्या जो है वहाँ पर जुटी हुई है। वो लगातार वहाँ पर बैठे हुए हैं दिन रात, चाहे गर्मी हो बरसात हो, किसी बात से वो हिलने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में जब ये ग्रुप भी वहाँ पहुँचेगा, भरत तिवारी के समर्थक भी जब वहाँ पहुँचेंगे, तो उसका रूप आप क्या आंक रहे हैं अपने पत्रकारिता जीवन के हिसाब से? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति हो या कोई मुद्दा उठता है तो उसमें जो एक दूसरे से लाभ लेने का प्रयास किया जाता है, और इसमें मान लीजिए कॉकरोच पार्टी से जो जुड़े लोग हैं, जो युवा लोग हैं वहाँ हैं, हो सकता है वो भी अनशन में जा कर के बैठ, इनके साथ समर्थन में बैठ जाए। और जो पहले से ही हम लोग देखे हैं कि किस तरह से जो महापंचायत में कई प्रदेशों के लोग 15-20 हज़ार लोग पहुंच गए थे, मतलब भरत तिवारी के घर पर। तो दिल्ली में तो और भी सब लोगों को सुविधा है, दिल्ली में तो अन्य लोगों प्रदेशों को लोग जो आना चाहेंगे वहाँ पहुँच सकते हैं, और एक तरह से राष्ट्रव्यापी मामला हो चुका है, राष्ट्रव्यापी इस पर बहस है, लोगों की प्रतिक्रिया शुरू है। इस स्थिति में बिहार सरकार के लिए और बिहार के पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने दिनों के बाद, कई मामलों में आप देखते हैं जो सप्ताह भर के अंदर में निष्कर्ष निकल जाता है, आखिर इस मामले में जो क्या कहते हैं भरत तिवारी जो इनकाउंटर हुआ है उसमें जो भरत तिवारी ने जो वीडियो बनाया है, लाइव वीडियो, उससे कई चीज़ें स्पष्ट हो जा रही है। तो उस अस्पष्टता के बाद, और जो गोली लगने की बात है, गोली लगने से भी मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे भी कई चीज़ें बातें सामने आ रही। तो उस स्थिति में आखिर क्या सरकार क्या चाहती है, जो उसमें जो दोषी लोग हैं मतलब उस पर कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई चाहती है, या मामले को जांच में ही कुछ लंबित रखना चाहती है, जो जिसके कारण यह मामला इतना तूल पकड़ रहा है। तो इस स्थिति में सरकार को चाहिए कि निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं उस पर गंभीरता से जांच करा करके, जल्दी जांच करा करके और उस पर कार्रवाई करे। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो यह रूप जो धारण किया हुआ, तो मतलब इसका रूप आगे कुछ अलग रूप भी धारण कर सकता है, जो सरकार के लिए एक गंभीर समस्या पैदा हो जाए। जी ठीक है, तो अब इसमें आप, आज 7 तारीख है, 7 जुलाई है, 7 जुलाई की शाम को हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। क्या लगता है कल क्या डिसीजन हो पाएगा, या फिर क्या लगता है कि दिल्ली जाने से रोके जाने की कोई बात हो सकती है? अभी संभावनाओं की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, यह संविधान के दायरे की चीज़ है। उस स्थिति में किसी को रोकना नहीं चाहिए। रोकने का एक ही उपाय है, जो उसकी मांग है, अगर सरकार जांच करा करके उसको दोषी पाए तो उस पर सज़ा दे, उस पर कार्रवाई हो, तो एक ही मामला है। अगर सरकार इसमें बिना जांच के और उसमें जो सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से अगर वो आमरण अनशन करने के लिए उनके परिवार जा रहे हैं, तो इस स्थिति में रोकने पर और बल मिलेगा और मतलब समर्थन बढ़ेगा। तो इस स्थिति में सरकार के लिए भी एक परेशानी का सबब सामने खड़ा हो सकता है। तो इसलिए सरकार को, हमको नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ इस तरह का निर्णय लिया जाए कि उसको आमरण अनशन पर बैठने से रोकने का प्रयास हो। रोकने का प्रयास का एक सार्थक जवाब वही है जो उस पर कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। जी, बस ये बिल्कुल सही बात है। जितने भी आंकलन अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने आपके सामने रखे हैं, बात सही है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है अभी तक। 18 जून की घटना के बाद इतना लंबा समय बीत गया, और कहीं ना कहीं परिवार को इस बात की टीस है, इस वजह से उन्होंने 8 जुलाई तक का समय दिया है, और उसके बाद जब उन्होंने सब कुछ आजमा कर देख लिया है, तो अब अनशन ही उनके सामने एक जो है अंतिम एक रास्ता बचता है। तो देखते हैं हम कि कल किस तरह के जो हैं वो अपडेट्स हमारे सामने आते हैं, और उसके बाद 9 जुलाई को फिर इसके ऊपर आगे क्या स्टेप लिया जाता है। फिलहाल इतनी सारी बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार को हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं हम विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपकी क्या राय है इस मामले में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। आपके कमेंट से हमें नए नए डिबेट्स प्लान करने में बहुत सुविधा होती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले